Sir, I will deposit my entire fees as soon as possible. Sir, I will talk to you later. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। किससे बात कर रहे थे तुम? एक्चुअली मैम भाई के कॉलेज से फ़ोन था, बस उन्हीं से बात कर रहा था, उसकी फ़ीस से रिलेटेड। अच्छा, तो तुम्हें इंग्लिश इतनी अच्छी आती है? जी मैम, आती है मुझे इंग्लिश, तभी तो उनसे इतने अच्छे से बात कर रहा था मैं। अच्छा, लेकिन एक सेकंड। हेलो, वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। क्या तुम लोगों से एक मामूली सा बग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है? अरे तुम लोग इतने इंटेलिजेंट हो, इतने अच्छे स्किल्स है तुम्हारे पास, फिर भी तुम लोग एक छोटी सी मामूली सी दिक्कत सही नहीं कर पा रहे हो। पूरी टीम ने कोशिश कर ली, फिर भी नहीं हो रहा। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को मीटिंग में जाना है, मुझे कल के कल ही फाइल पूरी कंप्लीट चाहिए। अगर ये फाइल ठीक होके मुझे नहीं मिली ना, तो मैं तुम सबको नौकरी से बाहर निकाल दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, कैन आई हेल्प यू? मैम मुझे अच्छे से पता है ये एक बग प्रॉब्लम है और मैं इसको ना इजीली हैंडल करना जानता हूँ, तो क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? तुम्हें क्या लग रहा है कि ये प्रॉब्लम इतनी इजी है जितनी इजीली तुम इंग्लिश बोलते हो? नहीं, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको हर कोई नहीं हैंडल कर सकता। मैम मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये ठीक कर सकता हूँ। और जितनी भी कंपनियों में मैंने पहले काम किया है, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स में बग प्रॉब्लम आती थी तो वो मैं सॉल्व कर देता था, तो इसीलिए मैं सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ। अगर ये वर्क कर जाए तो अच्छी बात है। मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बात करके हम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेहतर यही होगा, ये यहाँ पे बेटर है और हम चल रहे हैं यहाँ से। मैम अगर आपके पास लैपटॉप है और लैपटॉप के अंदर वो प्रोजेक्ट है ना, तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसको ठीक कर दूंगा। और क्या पता मैम इससे आपका प्रोजेक्ट बच जाए, मैं बस ट्राई कर सकता हूँ। मैम माफ़ कीजिएगा, मैं दोबारा टोक रहा हूँ आपको। हम मीटिंग है हमारी इंपॉर्टेंट, चलते हैं वहाँ पे। अरे शिबू, एक बार इसे दे देते हैं ना लैपटॉप, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ट्राई करने में क्या हर्ज है? पर मैम मैंने बोला ना, लैपटॉप मुझे दो। ये मैम बी फाइल से सेव है ना आपका प्रोजेक्ट? जी। डन मैम, आपका प्रोजेक्ट ठीक हो गया। ये बस कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज की गलती थी, वो मैंने ठीक कर दी है। आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए। तुमने ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करी? मेरी कंपनी में इतने अच्छे लोग, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, उनसे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई और तुमने एक झटके में ये बग प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक्चुअली मैम मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है, बस मैं अपनी डिग्री नहीं ले पाया, वो बीच में मुझे छोड़नी पड़ गई। और फिर क्या था, मुझे ये छोटी मोटी जॉब करनी पड़ी। पर जो मेरा दोस्त था, उसके पापा की कंपनी में ना, मैं अक्सर ये प्रोजेक्ट में जो बग्स होते थे ना, वो ठीक करता था, तो इसलिए मुझे नॉलेज है इन सब के बारे में। अरे अगर तुम्हें इतनी ही अच्छी नॉलेज है तो तुमने अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू क्यों नहीं रखी? वो क्या है ना मैम, मुझे पढ़ाई इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई थी। अब मेरी छोटी बहन थी, उसको भी पढ़ाना था, फिर मम्मी थी, उनकी भी तबीयत ख़राब रहती थी, उनकी दवाई गोलियों के खर्चे की वजह से मुझे छोटी मोटी जॉब करनी पड़ी। जब मेरे पास टाइम था तो पैसा नहीं था, क्योंकि पढ़ाई के लिए पैसा तो चाहिए ना मैम, और अब थोड़ा बहुत पैसा है तो फिर टाइम नहीं है, क्योंकि ऑफिस का काम ही इतना हो जाता है कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता हूँ। बस इसलिए मैं वो पढ़ाई पूरी ही नहीं कर पाया कभी। लेकिन तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, फिर तुम ये रिसेप्शनिस्ट का काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो इंजीनियर होना चाहिए था। मैम इंजीनियर तो मैं जब होता ना, जब मेरे पास डिग्री होती, और बिना डिग्री के आजकल कौन ही जॉब देता है। और आपको तो हमारे देश का पता ही है, जब तक आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको कोई जॉब ही नहीं देगा, चाहे आपके पास कितना ही टैलेंट हो और कितनी ही स्किल्स, बिना आपको डिग्री दिखाए कहीं जॉब नहीं मिल सकती। अब आपकी कंपनी में देख लीजिए, ये रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए भी मुझे अपने स्कूल के सर्टिफिकेट दिखाने पड़े, तब जाके मुझे ये जॉब मिली। अगर मेरे पास वो सर्टिफिकेट्स भी नहीं होते तो शायद मुझे कहीं ना कहीं पियोन की नौकरी करनी पड़ती। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें पढ़ाई का मौका मिले तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? बिल्कुल मैम, अगर मुझे मौका मिलेगा पढ़ाई पूरी करने का तो मैं क्यों नहीं करूँगा। पर मैम मुझे मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां इतनी हैं, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। बस ये थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मुझे,
तो मैं ऑनलाइन ही सारी चीज़ें सीख लेता हूँ। ये जो आपकी बग प्रॉब्लम ठीक करी है ये भी मैंने ऑनलाइन ही सीखा है। वो क्या है ना, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ पर अब टाइम नहीं है मेरे पास, बस इसीलिए ऑनलाइन ही थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ। फिर ठीक है, आज से तुम इस कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करोगे और उसके बाद जो समय बचेगा उसमें तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करोगे। तुम्हारी स्टडीज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। इससे तुम्हें बर्डन भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारे घर का खर्चा भी निकल जाएगा, तुम्हारी स्टडीज भी कंप्लीट हो जाएंगी। और हाँ, कभी कभी टाइम मिले तो हमारे यहाँ ऑफिस की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना छोटी बड़ी, उन्हें भी रिजॉल्व कर देना। मैम, आप मेरे बारे में इतना सब कुछ सोच रही हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तो एक छोटी मोटी जॉब करता हूँ, रिसेप्शनिस्ट हूँ आपकी कंपनी में, पर आपका दिल देखो, आप मेरी पढ़ाई पूरी करवाने के लिए मेरी कितनी हेल्प कर रही हो। मैम, मैं आपका ये एहसान ना कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं आपको थैंक यू भी बोलूँ ना वो भी कम है। और मैम, मैं सच में अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा। कोई बात नहीं, तुम ना बहुत टैलेंटेड हो और ऐसे टैलेंटेड आदमी को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो ये मौका मैं तुम्हें दे पा रही हूँ। कल से रिसेप्शन की जॉब छोड़ के नई जॉब ज्वाइन कर लेना, बाकी काम तुम्हें शिबू सिखा देगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया मैम, शुक्रिया। चले मैम।